1999 का टेक्नोलॉजी बबल, 2001 से 5 के दौरान मार्केट्स में बेहतरी, 2005 का हाउसिंग बबल, 2007 में आलमी क्रैश, 2009 में बादामों की मार्केट में तबाही, 2020 में कोरोना क्रैश खत्म होने का ऐलान, 2021 में मीम स्टॉक मार्केट्स बनने की पेशगोई और 2021 में ही इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट्स गिरने की पेशगोई। ये सब कुछ किया है सिर्फ एक शख्स ने और इसका नाम है माइकल बरी। स्टॉक मार्केट्स के सबसे बड़े सरमायाकार वॉरेन बुफे कहते हैं, देवमालाई देवी है जो पूरी खबर से हमेशा सबसे पहले आगाह कर देती है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, जब वक्त गुजर जाता है और तबाही के बाद लोग याद करते हैं कि माइकल बरी ने क्या कहा था। तो इस बार माइकल बरी क्रिप्टो और मार्केट की सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं और उनमें कहां तक तबाही देख रहे हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। माइकल बरी, बिग शॉट ने पिछली दहाई में तमाम बड़े मार्केट क्रैश की खबर सबसे पहले दी। 2021 को उन्होंने ट्वीट में अमेरिका में इन्फ्लेशन का खतरा जाहिर किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी वो ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन ऐसा वो अपनी हर एक ट्वीट के साथ करते हैं, वो एक बात करते हैं और उसके बाद अपनी ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। खैर, डॉक्टर बरी ने अमेरिका की जानिब से इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए सख्त मुआशी फैसलों की पेशगोई की, जिसके बिटकॉइन और गोल्ड की मार्केट्स पर मनफी असरात मुरतब होने की तवक्को जाहिर की गई है। इसके बाद टैक्स फाइलिंग रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उन्होंने टेस्ला, डॉजकॉइन, रॉबिनहुड, गेमस्टॉप जैसे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने एप्पल जैसी मुस्तहकम मालियाती कंपनी के स्टॉक्स को भी शॉर्ट किया। बज़ाहिर ये बेवकूफ़ी लगती है, वॉरेन बुफे भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और वो मुसलसल ऐप स्टॉक्स खरीदते रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बरी हमेशा की तरह एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए। बिटकॉइन, नैस्डैक समेत टेक और मीम स्टॉक्स गिर गए। इस दौरान वो अपनी ट्वीट्स में मुसलसल आने वाली तबाही के बारे में बताते रहे, लेकिन कोई उनका मजाक उड़ाता था, कोई उन्हें खराब घड़ी करार देता था कि आखिर वो एक खराब घड़ी की तरह है जो दिन में 2 बार तो दुरुस्त वक्त बता ही देते हैं। लेकिन माइकल बरी दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी माहिर हैं। अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो द बिग शॉट नामी फिल्म ज़रूर देखें, जिसमें क्रिश्चियन बेल ने माइकल बरी का किरदार अदा किया है। इससे आपको मज़ीद मालूमात मिल सकेंगी। लेकिन माइकल अब क्या कहते हैं? माइकल के ख्याल में मार्केट अभी सिर्फ आधी तबाह हुई है, अभी आधी तबाही बाकी रहती है। यानी S&P को मज़ीद 2200 पॉइंट्स तक गिरना चाहिए, नैस्डैक भी मज़ीद गिरनी चाहिए और बिटकॉइन की कीमत कहीं $15,000 के आसपास होनी चाहिए। बिटकॉइन की कीमत का तयन उनकी मुख्तलिफ ट्वीट्स को मद्देनजर रखकर किया गया है। उन्होंने खुद कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद वो इस बार भी टेक्नोलॉजी बबल जैसी सूरत हाल देख रहे हैं, जिसके बाद एक दहाई तक ये मार्केट्स गिरी रही थी, लेकिन इसके बाद इस मार्केट ने ही दुनिया में नए अरबपति जन्म दिए। तो ये एक तलख और लंबा तजर्बा रहा, लेकिन इस बबल के दौरान जो लोग मुस्तहकम और अच्छी कंपनियों में सरमायाकारी करते रहे, उन्हें दुनिया आज न्यू फाइनेंशियल एलीट के नाम से जानती है। यहाँ ये बात भी याद रहे, डॉक्टर बरी क्रिप्टो और बिटकॉइन को अलहदा तौर पर देखते हैं। डॉक्टर बरी इस वक्त हालात मजीद खराब होता देख रहे हैं। उनके ख्याल में इन्फ्लेशन रोकने के लिए हुकूमत इंटरेस्ट रेट को मुसलसल बढ़ाएगी। ऐसा हो चुका है, अमेरिकी फेड मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। इससे लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी, लोग खरीदारी कम करेंगे। ऐसे में बड़े स्टोर्स और बड़े कारोबार बल्क में खरीदारी करेंगे, स्टोर्स भर जाएंगे, गोदामों में जगह नहीं रहेगी, बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाएंगे, लेकिन खरीदार नहीं होगा। इस दौरान तलब कम रहने से अशिया की कीमतें नीचे ही रहेंगी,
लेकिन इस सब के असरात से बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे 1970 के अरसे की इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की सूरत हाल की अक्कासी होगी। डॉक्टर बरी के ख्याल में जब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत ही सुस्त रवि का शिकार हो, तो ऐसे में चीन जितनी मर्जी तरह बढ़ा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस सूरत हाल में तरक्की याफ्ता दुनिया मौजूदा सप्लाई चेन छोड़कर नई सप्लाई चेन बनाने की तरफ जाएगी, जिसमें चीन और रूस उसका हिस्सा नहीं होंगे। यह सूरत हाल चीन को ताइवान और रूस को लिथुआनिया पर हमला करने की ताकत जरूर देगी, लेकिन इस दौरान अगर अमेरिकी मईशत संभल जाती है, अमेरिका और दूसरे ममालिक अपनी नई सप्लाई चेन बहाल कर लेते हैं, तो अगले 1.5-2 साल में वो बुरा वक्त देखकर बेहतरी की जानब गामजन होंगे। और इस सारी सूरत हाल का ज्यादा नुकसान चाइना को होगा, क्योंकि चीन और रूस की मौजूदा सप्लाई चेन अपनी हैसियत खो चुकी होंगी और उनका इन्हिसार गरीब ममालिक की मंडियों पर होगा। इस सारे थीसिस की बुनियाद से इनकार करने की सलाहियत मुझ में नहीं, और ना ही ये मेरे जैसे लोगों का काम है कि मैं डॉक्टर बरी जैसे लोगों की राय से इख्तलाफ करूं। हाँ, मैं यहाँ पर अपनी राय का इजहार करने के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बरी मुसलसल 1970 जैसे हालात का जिक्र कर रहे हैं, तो उस साल में S&P 500 और गोल्ड मार्केट्स बॉटम आउट हो गई थी। इस दौरान ही डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई किया था और इस दौरान ही डॉलर अपनी बेशतर वैल्यू खो चुका था। लेकिन उस दौर के चार्ट्स देखें तो उसके बाद ही अमेरिका की नई मईशत ने जन्म लिया था और उसके बाद से अब तक स्टॉक मार्केट्स हजारों गुना बढ़ चुकी हैं। आगे भी यही होगा। बेशतर बकवास कंपनियां तबाह हो जाएंगी, बेशतर जाली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में सिर्फ तहम्मुल और मुनज़्ज़म अंदाज अपनाना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की नई मईशत जरूर जन्म लेगी। हाँ, क्या चीन अमेरिका के लिए थ्रेट है? इसके बारे में हम आपको अपनी किसी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।